घुटने में दर्द रहता है, सूजन रहता है, आर्थराइटिस यानी गठिए की समस्या है, किसी भी जॉइंट में दर्द हो रहा हो या कमर में दर्द हो रहा हो, तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा हर्ब, एक ऐसी पत्ती, इसका प्रयोग अगर सही तरीके से आप करना जान लेंगे तो आपके यह कैसा भी पुराने से पुराने दर्द को, चाहे वो कैसा भी दर्द हो, सूजन हो, उसको यह ठीक कर सकता है। और इसका प्रयोग अगर सही तरीके से आप कर लेंगे, लगातार कर लेंगे जो मैं बताऊंगी, तो आपकी यह दर्द की समस्या को पूरी तरह से ये ठीक कर सकता है और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। आप जैसे लोगों को कई सालों से फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में गाइड करती आई हूँ और लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। तो चलिए जानते हैं इस ज़रूरी जानकारी को। दोस्तों, अब जब भी हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जिसे हम जॉइंट पेन बोलते हैं, किसी भी जोड़ में दर्द होता है, खासकर मौसम जब बदलती रहती है तो यह दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती हैं, यानी कि सूजन बढ़ने लगती हैं। दर्द बढ़ने का जो कारण होता है, जॉइंट पेन जो है, उसके कारण हम जान लेते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र बढ़ने के कारण दर्द होना, जो एक आम सी समस्या है। दूसरा जो कारण होता है वह होता है शरीर में गठिया हो जाना, जिसे हम बोलते हैं किसी भी प्रकार का गठिया हो। या फिर तीसरा जो कारण है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाना, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है तो ये लाइलाज है, इसका कोई बीमारी का इलाज ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो उपाय, वो उपाय अगर करने लग जाएंगे तो ये आरे के जो लोग हैं, जो परेशान है दर्द से, उनको भी आराम मिलेगा। साथ ही साथ गाउट की समस्या की वजह से भी दर्द होता है। शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाती हैं तो सबसे पहले ये हमारे पैर के अंगूठे में गाउट बना देती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स यानी कि पत्थरनुमा आकार के वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जोड़ में जाकर वो क्रिस्टल्स, और वहाँ पर चुभन, दर्द और सूजन रहने लगती हैं, जिसे हम यूरिक एसिड का बढ़ना और गाउट इन्फ्लामेशन बोलते हैं। या फिर जॉइंट पेन का कोई भी कारण हो, किसी वायरल फीवर की वजह से हो रहा हो या मौसम बदलने की वजह से हो रहा हो, तो हम पेन किलर दवाइयाँ खा लेते हैं। तो आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ उसे करना शुरू करेंगे तो ना ही सिर्फ ये आपके दर्द को कम कर देगा, पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, साथ ही साथ ये सूजन को भी दूर करेगा। और जो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपकी किडनी में जाकर पत्थर जमा हो रही हैं, या आपकी कहीं भी ब्लैडर में, गल ब्लैडर में जाकर पत्थर जमा हो रही हैं, जो जिसे हम स्टोन बोलते हैं, वो भी इसे पिघलाकर बाहर निकाल देगा। साथ ही साथ आपके डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम है, यानी कि आपके शरीर में चीनी की बीमारी रहती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए भी ये सेफ़ है। ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करने में यह पत्ती मदद करती है। अगर आपको यूटीआई की समस्या हो जाती है, यानी कि बार बार इन्फेक्शन लग जाती है और पेशाब होता रहता है, जिसकी वजह से आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। अब इस यूटीआई की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जलन होती है और बहुत तकलीफ होती हैं। पुरुषों में देखा जाता है ज़्यादातर कि उनके जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसे हम बीपीएच की समस्या बोलते हैं। इसमें भी यह पत्ती आपको मदद करने वाली है। ये जो ग्लैंड का आकार है उसको धीरे धीरे कम कर देगा और उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। घुटने चाहे जिस भी कारण से आपके ख़राब हो रहे हों, आप घुटने के दर्द से परेशान हो गए हैं, तो इसे आप प्रयोग कर लीजिए। इसके प्रयोग करने में मात्र आपको 3 मिनट लगने वाला है। पूरे दिन में 3 मिनट में ही आपको देखेंगे कि यह पीने के बाद दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और न जाने इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, बालों के लिए, नाखून के लिए, दांतों के लिए और चेहरे पे चमक लाने के लिए। ये सारे ही फ़ायदे एक पौधे के पत्ती में मिलती हैं और इस पौधे का नाम है स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल को हिंदी में हम बिच्छू बूटी बोलते हैं। बिच्छू बूटी, जो भी लोग उत्तराखंड, हिमाचल या पहाड़ों पे रहते हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर से पता होगा।
आपके देश में, आपकी जगह पर इसे किस नाम से जाना जाता है, मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा अगर आप भी इसके बारे में जानते हैं और इसके प्रयोग करने का तरीका जानते हैं। बिच्छू बूटी की जो पत्तियां होती हैं उनको बड़े ध्यान से देखना होता है और उसको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना होता है। इसे हम मल्टी विटामिन्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन्स का खजाना होता है और यह शरीर के कई सारी बीमारियों को दूर कर देता है। जोड़ों के दर्द हो या कई सारी तकलीफें जो हमने आपको बताई हैं, इसके प्रयोग करने से दूर हो जाती हैं। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये आगे मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ डिटेल्स में इसके फायदे के बारे में। बिच्छू बूटी, जिसे हम नेटर लिप्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है, इस पत्ती को ध्यान से आप देखिएगा तो इसके किनारे किनारे पे एक ऐसे निडल जैसे आकार के कांटे जैसे लगे होते हैं और ये कांटे जैसे जो लगे होते हैं इनको बड़े ध्यान से छूना होता है क्योंकि अगर इसे आप छुएंगे, अगर आपको ये कहीं चुभ जाए छूने पे तो वहाँ पर खुजली होने लगती हैं, इचिंग होती हैं जिसे हम एक्जिमा बोलते हैं और साथ ही साथ यह बिच्छू के डंक मारने जैसा या मधुमक्खी के डंक मारने जैसा दर्द भी होने लगता है। इसीलिए हमें बड़े ध्यान से उसको तोड़ना होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड होती है। ये फॉर्मिक एसिड एक कंपाउंड है जो ये समस्या देती हैं। अब इसके साथ ये फायदे भी होती हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे इससे फायदा लेना है। तो इस जो पौधा है बिच्छू बूटी का, इसमें कई सारे मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, जैसे कि इसमें मैग्नीज होता है जो हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, और भी ये कई सारे फायदे देता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों की रोशनी को बनाए रखता है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में और भी इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। विटामिन के होता है, विटामिन के होने के कारण ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन बी होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और विटामिन बी होने की वजह से न्यूरॉन्स यानी कि हमारे जितने भी तंत्रिकाएं हैं उसको मजबूती देने का काम करता है। विटामिन सी भी इसमें अच्छे मात्रा में होती है। विटामिन सी होने की वजह से इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे बार बार हम बीमार पड़े वो समस्या इससे दूर हो जाती हैं। ये पेट के कीड़े को भी मारने में बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। कैल्शियम होने की वजह से ये हड्डियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्याएं नहीं होने देती हैं। इसीलिए इसका प्रयोग सही तरीके से करेंगे तो आगे चलकर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या या हड्डियां कमजोर होने की समस्या नहीं आती हैं। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है। आयरन होने की वजह से ये खून की कमी नहीं होने देता है, एनीमिया की शिकायत नहीं होने देता है, रात को अच्छी नींद आती है, कमजोरी थकावट नहीं होने देता है। खासकर महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ साथ आयरन की कमी देखी जाती है। तो अगर आप इसका प्रयोग करना जान जाएंगी तो आपको खून की कमी भी शरीर में नहीं आएंगी। इसमें विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी होने की वजह से हड्डियों को मजबूती रख देता है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है और शरीर के लिए भी, हड्डियों के लिए भी काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड बहुत फायदेमंद है हमारे अंदरूनी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसको मजबूती देने के लिए, इसलिए फोलिक एसिड इसमें होता है, इसका प्रयोग करनी चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। ये हमारे ओवरऑल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, हड्डियों को मजबूती देता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, जितने भी इन्फ्लामेशन की वजह से तकलीफ होती है शरीर में उसको यह दूर कर देता है। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिए की समस्या इन्फ्लामेशन की वजह से होती हैं, सूजन होती हैं, तो आप इसका प्रयोग करना शुरू करें, आपकी ये समस्याएं जड़ से समाप्त होने लग जाएंगी। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पॉलीफेनॉल्स होता है। पॉलीफेनॉल्स एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा लेता है। अब हम जान लेते हैं कि इस बिच्छू बूटी के इस्तेमाल हमें कैसे करना है। अगर आपको मेरे बताए गए जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो यूजफुल लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर से करिए। लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ऑल लिखा है, ऑल के साथ सब्सक्राइब करिए ताकि प्रीति हेल्थ क्लासेस पे जितनी भी वीडियो आएगी
और जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियो आएगी वो आप तक जानकारी पहुंच सकेगी। तो चलिए, अगर आपके घर के आसपास या कहीं पे पौधा आपको दिखता है तो बड़े ध्यानपूर्वक इसको तोड़कर घर ले आइए। ध्यानपूर्वक तोड़ना है, हाथ से नहीं तोड़ना। किसी टोंग का प्रयोग करना है या हाथ में पन्नी बांध लीजिए, उसके बाद इसे तोड़िए ध्यानपूर्वक कि कांटे आपको ना लगे। इसके कांटे में फॉर्मिक एसिड है जो हमें नष्ट करना है। अब हम इसे कैसे इसके कांटे को हटाएंगे ताकि इसकी जो बिच्छू काटने जैसा दर्द है वो दूर हो जाए। इसके लिए हम इसे चूल्हे पे यानी आग पे जलाएंगे। इसके कांटे को जलाना है, सिर्फ पत्तियों को नहीं जलाना है। पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए पत्तियों को नहीं जलाना है। अब मैं आपको 2 रेमेडी बताऊंगी ये पत्ती की मदद से। एक रेमेडी जो आपको तुरंत बनकर तैयार हो जाएगी, दूसरी रेमेडी आप इसे रख सकते हैं और हमेशा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये लंबे समय के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं और ये इंस्टेंट आपको प्रयोग करना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले इंस्टेंट में हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। ये जो हमने कांटे जला दिए हैं पत्तियों का, इसकी एक पत्ती आपको ले लेनी है। एक उसमें 2-3 छोटी छोटी पत्तियां लगी होंगी, आप देख सकते हैं। इतना सा ही सिर्फ आपको लेना है, मात्रा आप देख सकते हैं वीडियो में। इतना सा ही लेना है और आप एक बर्तन में 2 कप पानी डालें। पानी में हल्का जब उबाल आने लग जाए तो इस पत्ती को आपको डाल देना है और डालने के बाद इसे आपको 2 से 3 मिनट के लिए धीमे आंच पे पका लेना है। पानी में 2-3 बार उबाल आ जाए अच्छे से तो आप इसे बंद कर दें और इसे हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लें। फिर इसे छानकर इस चाय को आप पी सकते हैं। इसे ग्रीन टी भी आप बोलते हैं और ये स्ट्रेस को भी दूर करता है। कई बार स्ट्रेस होने की वजह से यानी कि बेवजह चिंता फिक्र होने की वजह से भी हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द, गाउट की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या और घुटने खराब होने लगना, जॉइंट पेन रहना या कई सारे ऑटो इम्यून डिजीज होने लग जाते हैं। तो ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। रात को अच्छी नींद आने में मदद करेगा और शरीर की मल्टीविटामिन की कमी को दूर कर देगा। इसे आपको कब पीना है? इसे आप शाम के वक्त ले सकते हैं। शाम के वक्त जब इसे लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है। इसे लेने से आधा घंटा पहले आप कुछ खा लें और इसे पीने के बाद आधा घंटे के बाद तक आपको कुछ भी ज़्यादा हेवी नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। धीरे धीरे इसे सिप सिप करके पिए और हल्का गुनगुना पिए। बहुत ज़्यादा गर्म और खौलता हुआ इसे नहीं पीना है। अब इसका प्रयोग दूसरे कैसे तरीके से हम करेंगे जो हम लंबे समय तक कर सके वो मैं बताती हूँ। इसकी पत्तियों का चाय बनाने का तरीका जो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। इसकी पत्तियों के कांटे को आप आग पे जला देंगे ताकि इसमें जो फॉर्मिक एसिड है जो हमें नुकसान करेगी वो इससे हट जाए। उसके बाद आप इस पत्तियों को एक कोई भी कपड़ा पे या पेपर पे रख देंगे। अब इसके बाद इसको सुखा लेंगे। इसको आपको क्या करनी है, धूप में नहीं सुखानी है, घर के अंदर ही सुखा लीजिए। जब ये पत्तियां सूख जाती हैं तो आप इस पत्तियों को एक डब्बे में रख लीजिए। अब जब भी आपको चाय बनानी है तो इसके छोटे छोटे अगर पत्ती हैं तो 2 से 3 पत्तियां, बड़े साइज की पत्ती हैं तो 1 पत्ती का आप इस्तेमाल करके चाय बना लीजिए। एक दिन में एक ही बार इसकी चाय पीनी है। अब जिन लोगों को भी यूटीआई यानी कि जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है जो हमने पहले की वीडियो में बताया था, या यूरिक एसिड हो गई है, यूरिक एसिड की वजह से गाउट हो रहा है जिसकी वजह से आपको जॉइंट इन्फ्लेमेशन, दर्द हो रहा है, तो उन लोगों को इसको कैसे प्रयोग करना है, चाय में हल्का नींबू मिला दीजिए, 2-3 बूंद नींबू यानी कि लेमन जूस, और उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्वाद के लिए आप रॉ हनी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो रॉ शहद आता है या कच्चा शहद आता है जो पास्चराइज नहीं होता उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज वाले लोग रॉ शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। दांतों के लिए अच्छा है, नाखून के लिए अच्छा है और हमारे जॉइंट पेन यानी कि घुटने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो इसका प्रयोग जरूर से करें। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर जो बच्चे को दूध पिला रही हैं वो लोग अपने डॉक्टर से पूछकर इसका सेवन कर सकती हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग जो भी बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं वो लोग भी अपने डॉक्टर से पूछ के ही प्रयोग करें। बाकी हर कोई किसी भी उम्र में, बुजुर्ग हो, युवा हो, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मल्टीविटामिन के जैसा आपको फायदा करेगा और गंभीर से गंभीर दर्द को दूर कर देगा। इसका प्रयोग कितने दिनों तक करना है, तो इसका प्रयोग अभी जैसे मौसम बदल रही है, ठंडे का मौसम आ रहा है, तो आप इसका प्रयोग लगातार 15 दिन तक करिए। उसके बाद लगातार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको दर्द होने लगे या आपको लगे कि गाउट का दर्द शुरू हो गया है या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इसे लगातार 15 दिन तक आप इसका सेवन कर लीजिए। 15 दिन में क्या, आपको ये लेने के 2 से 3 दिनों में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार 15 दिन प्रयोग करेंगे तो समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। आज की जानकारी
जानकारी बहुत ही यूजफुल थी। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।